कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था, ऐसे में पाकिस्तान की मदद में चीन का एक और कदम जो है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान के लिए सैटेलाइट सपोर्ट बढ़ाने पर विचार हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है चीन की ओर इस मामले में देख रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा। और जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बैठक की है। पाकिस्तान सेना के लिए सैटेलाइट कवरेज को बढ़ाने की उसमें मांग की गई है, जिसमें पाकिस्तान के लिए सैटेलाइट सपोर्ट बढ़ाने पर विचार हुआ। और जो खबरें फिलहाल निकल के आ रही है, इस बैठक में कोऑर्डिनेशन सर्विलांस के लिए 5G सपोर्ट बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। लेकिन सवाल अब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन की तमाम मदद जिस तरह से हथियारों के जरिए पाकिस्तान की हुई है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में इस बैठक के क्या मायने हैं, कुछ देर में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उमाशंकर सिंह, उनसे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से जो साथ था पाकिस्तान ने दिया है वो भी हमने देखा। एक बार फिर से मीटिंग हुई है। अब देखिए, आईसीयू में पाकिस्तान सैटेलाइट कवच चीन देगा, क्या क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। चीन ही वही देश था जिसने पाकिस्तान की पूरे तौर पर मदद की। हथियारों के साथ चीन से सैटेलाइट इंटेलिजेंस सपोर्ट भी पाकिस्तान को मिला। बिल्कुल, और चीन का पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी जो है पाकिस्तान जो है वो बच नहीं पाया और उसको नुकसान पहुंचा। भारत ने अपने समय पर अपने तरीके से टारगेट किया। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उन पर भारत द्वारा अटैक किया गया और भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं उससे भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो गया है। बिल्कुल, तो भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट भी तबाह कर दिए और जो साथ ही साथ पड़ोसी देशों से उसने मदद ली थी। आर्मी बेस पर हमलों के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बैठकें की जा रही है। 16 मई को चीन पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के बीच में बैठक हुई। बिल्कुल, ये जो बैठक हुई है उसमें चीन की पाकिस्तान के लिए सैटेलाइट कवरेज को बढ़ाने पर, उसकी तैयारी को लेकर इस पर विचार हुआ है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से चीन ने मदद की थी पाकिस्तान की। कोऑर्डिनेशन और सर्विलांस के लिए जो है 5G सपोर्ट बढ़ाने पर भी ये सैन्य अधिकारियों के बीच में जो बैठक हुई है पाकिस्तान और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच, उसमें चर्चा हुई है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि तनाव की स्थिति में सैटेलाइट सिस्टम के क्या कुछ फायदे रहे हैं और जमीन पर तैनाती जो हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी को लेकर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जमीन पर तैनाती किस तरह से हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की किस तरह से निगरानी रखी गई और रियल टाइम इंटेलिजेंस की इसमें बात की जा रही है कि तनाव की स्थिति में सैटेलाइट कवरेज के क्या कुछ फायदे होते हैं। मिसाइल लॉन्च पे कहीं ना कहीं ये मदद इससे पहुंचती है। सैन्य गतिविधि पर भी जो है नज़र रखी जाती है। सैटेलाइट कवरेज का मतलब यही है मौसम की जो स्थिति है वो सटीक नेविगेशन, निर्बाध इंटरनेट, ये तमाम वो सुविधाएं हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं तैयारी होती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ है। एक बार उनका रुख करेंगे और तारुफ करा देते अपने मेहमानों से। पूर्व राजनयिक हैं जो कि योगेश गुप्ता जी, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमसे जुड़ने के लिए। और मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। तो सबसे पहले हम उमा के पास चलते हैं। उमा, यहाँ पर 16 मई वो तारीख बताई जा रही है जब पाकिस्तान और चीन के सैन्य अफसरों के बीच में बैठक हुई है। क्या इस बैठक का पर्पस था, क्या चर्चा हुई है, उससे जुड़ी क्या सुगबुगाहट? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आई हमने आपके जरिए दर्शकों से बिल्कुल साझा किया है और हमको ये मालूम है कि जो पाकिस्तान और चीन है वो ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं, आयरन क्लैड फ्रेंड कहते हैं एक दूसरे का। तो पाकिस्तान की मदद के लिए चीन जो है वो हर संभव तरीके से आगे आएगा, इसमें किसी को कोई शंका या संशय नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की अपनी जो तैयारियां हैं वो क्या है। भारत जो है वो दूसरे देशों की तकनीकी का जो इस्तेमाल है वो तो करता रहा है, लेकिन उसका जोर अब इस बात पर है कि कैसे अपना जो अपने घरेलू उत्पाद जो है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, अपनी तकनीक को उन्नत किया जाए। तो ये गैप जो है पाकिस्तान और भारत के बीच साफ तौर पे नजर आता है। और जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान जैसे एयर बेस पे जो कि रावलपिंडी के पास है, सैन्य मुख्यालय के पास है, वहां तक जब भारत ने अटैक कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान को ये जाहिर सी बात है कि लगी होगी कि अपनी जो उनकी
कमजोरी है वो क्या है, और इसलिए वो अपने ऐसे देशों की तरफ देख रहे हैं जो कि चीन जैसा देश है और तुर्की जैसा देश है। लेकिन बात ये है कि भारत जो है उसने साफ तौर पे ये भी कहा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से विदेश मंत्री ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जब वो नीदरलैंड के दौरे पर हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान की सेना की जानकारी के बिना पहलगाम हमले जैसा आतंकी हमला होना संभव ही नहीं है। तो एक तरह से भारत जो है वो सैन्य तौर पे अपनी रणनीति तो तैयार कर ही रहा है, दूसरी तौर पे कूटनीतिक स्तर पे भी जो उसकी रणनीति है वो काफी अग्रेसिव है, और काफी उस पे जो जोर है वो डाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी अलग थलग किया जा सके। जी ठीक है उमा, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। अपने गेस्ट के पास चलते हैं। योगेश गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा जब वॉर हुआ था तो कैसे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को चीन की, तुर्की की मदद मिली थी, और एक बार फिर से ये बैठक हुई है। सर, जो ये बढ़ती नजदीकियां हैं दोनों देशों की पाकिस्तान के साथ में, अगर भारत की विदेश नीति की दृष्टि से इन रिश्तों को देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान और चीन के संबंध तो 1963 से मतलब होना शुरू हो गए थे, और वो एंटी इंडिया ओरिएंटेशन जो है उन संबंधों का वो तभी से काफी प्रोमिनेंस में आया था, क्योंकि चीन ने ये सोचकर पाकिस्तान की मदद की थी कि वो भारत को के साथ लड़ाई में भारत को कमजोर करेगा, और भारत जो है वो उलझा रहेगा पाकिस्तान में और साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, और बाहर जो है साउथ एशिया के वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब देखिए, मसला ये है कि इस लड़ाई में हमने जो है चीन के 80% हथियार पाकिस्तान के जो हथियार है 80% वो चीन के हैं। तो उसमें हमने इनके जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वगैरह है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स वगैरह है, उनको पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। इनकी जो मिसाइल्स हैं वो भी चाइना और कोरिया की तरफ से आई हुई है, कोरिया की टेक्नोलॉजी से बनी है, उनको भी जो है कोई उनका असर नहीं हो पाया। तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों बहुत चिंतित है कि भाई इस लड़ाई में पाकिस्तान बहुत नीचे रह गया, हार गया पाकिस्तान, और इसी बारे में बातचीत करने के लिए उनको, इनके विदेश मंत्री को और डिफेंस मिनिस्टर को चाइना ने बुलाया था जी। और चाइना ने ये कहा है कि वो जो है इनको करीबन 30 से 35 J-35 एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन है, जो उसने बनाने शुरू किए हैं और जिसमें कि स्टेल्थ फीचर्स काफी हैं, वो देगा। कुछ अगस्त तक देगा, बाकी थोड़ा बाद में देगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई किस तरह से जो है, जो ये इस तरह के एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन के, इनके लिए हमें अपने रेडार्स में क्या चेंज करना है, या हमारे अपने सैटेलाइट सिग्नल से जो है किस तरह से इनको कोप अप करना है, उसके बारे में हम हमारे जो लोग हैं वो इस बारे में विचार करेंगे जी। और भारत खुद कोशिश कर रहा है कि रूस से जो है Su-57 एयरक्राफ्ट जो है, रूस ने प्रपोजल दिया है कि Su-57 एयरक्राफ्ट और S-500 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, वो दोनों रूस की मदद से भारत में बने, भारत मैन्युफैक्चर हो जी। तो वो उस पे हम जो है प्रधानमंत्री जी कोशिश करेंगे कि जल्दी इसके बारे में फैसला हो और ये काम जल्दी शुरू हो, क्योंकि हमारी एयरफोर्स को तकरीबन 125-140 जेट्स चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। देश में बनना शुरू हो जाएंगे तो इससे बहुत हमें फायदा भी होगा और भारत की जो डिफेंस है वो और सक्षम हो जाएगी। बिल्कुल, भारत का जो डिफेंस है और सक्षम उसमें और हो जाएंगे। और हमारे साथ राजन कोचर जी भी है। राजन सर, यहाँ पर ये जो सैन्य बैठक हुई है पाकिस्तान और चीन के जो सैन्य अधिकारियों के बीच, इसमें एक सैटेलाइट कवच के तौर पर चीन से लेने की बात पाकिस्तान कर रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या उसको भारत को किस नज़रिए से देखना चाहिए? ये जो बैठक हुई है और इसमें सैटेलाइट कवरेज को और बढ़ाने की तैयारी पर भी विचार हुआ है। देखिए जया जी, आज का जो वॉर है, जो आप बैटल है जी, आपको बैटलफील्ड, आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है आजकल के वॉर में, और सैटेलाइट्स आपको एक सिचुएशनल अवेयरनेस बैटलफील्ड की देते हैं। बिल्कुल। वर्ल्ड में 3 ही कंट्रीज हैं आज जिनके पास डिफेंस और डुअल पर्पस सैटेलाइट्स हैं, चाइना, रशिया और इंडिया।
और भारत ने इस ऑपरेशन में अपनी 10 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया था। वो भी कम है भारत के लिए, क्योंकि आपको 24/7 एक सैटेलाइट की आपको कवरेज की ज़रूरत है। और जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के जो इसको प्रेसिडेंट है, इसको लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट, एक स्टेटमेंट आई थी उनकी 2-3 दिन पहले कि भारत को 20 और सैटेलाइट्स की ज़रूरत है अगर भारत एक 24/7 बैटलफील्ड का एक ट्रांसपेरेंसी और बैटलफील्ड का कवरेज की बात करें। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑपरेशनल सिंदूर में कुछ फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान की इक्विपमेंट की जो चाइना से आई है नजर आई। पहली फॉल्ट लाइन है एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनके पास HQ-9 और HQ-16 है, वो कामयाब नहीं दिखाई दे रहा, और इसीलिए अभी वो चाइना से HQ-19 ले रहे। अब ये जो HQ-19 है ये चाइना का अपना सिस्टम है और ये नॉर्मली इसको एक्सपोर्ट नहीं करते। हम पहली बार देख रहे हैं कि इस मीटिंग में अब ये डिसाइड हुआ है कि चाइना जिस इक्विपमेंट को और कोई देश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा वो पाकिस्तान को करेगा। और यहाँ सर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो चाइना के द्वारा जो भी मदद यहाँ पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहुंची, किस तरह से वो नाकाफी साबित हुई, बल्कि नेस्तनाबूद किस तरह से भारत ने किया। ऐसे में अब आगे जाने वाले वक्त में, जैसे कि आप बता रहे हैं HQ-9 या आगे कहीं क्या एक्सपोर्ट करने पर भी विचार हो सकता है, और उसके क्या मायने हैं, वो कितना दमदार निकलेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। देखिए जया जी, एक लिमिटेड ऑपरेशन आपने किया है 4 दिन का। 4 दिन की सैंपलिंग में आप कोई भी इक्विपमेंट को बेकार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका एक आधा इक्विपमेंट अगर उस लड़ाई में काम नहीं किया, इसका मतलब नहीं कि वो सारे इक्विपमेंट आपके बेकार हैं। तो जब हम अपना मिलिट्री एनालिसिस करते हैं तो हमारी जो सैंपलिंग होती है वो एटलीस्ट एक ज़्यादा इक्विपमेंट्स की होती है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये इक्विपमेंट सही है या गलत है। तो अभी इस लड़ाई में हमको आकलन नहीं लेना चाहिए, हमको एक जो स्टेटमेंट्स हमको नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आकलन नहीं करना चाहिए, जो स्टेटमेंट्स है उन्हें देकर अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार जो ये बैठक पे बैठक चीन के साथ की जा रही है, क्यों आखिरकार जो पाकिस्तान है वो घबराया हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं इन सब चीजों के। देखिए जिसे सबसे सुरक्षित पाकिस्तान ने माना वहां पर हमला हुआ, जिन जिन जगहों को सुरक्षित माना गया था, जहां पर चीन से आए, तुर्की से आए हथियारों को लगाया गया, वहां पर हमला हुआ। भारत की स्ट्राइक को ट्रैक तक पाकिस्तान नहीं कर पाया, यह हालत पाकिस्तान की हुई। बिल्कुल, तो क्यों यहाँ पर पाकिस्तान घबरा गया? जो भारतीय सेना है उसकी मूवमेंट जो है पाकिस्तान बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाया, समझ नहीं पाया। जो डिफेंस यूनिट है उसके वो तबाह हो गए, फाइटर जेट जो है पाकिस्तान के वो भी इसमें मार गिराए गए। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए भारतीय हथियारों का कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था, और आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया है। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्यों पाकिस्तान जो है वो सदमे में है। अपने हथियार जो उसके खुद के हैं वो इस ऑपरेशन में कारगर साबित नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं उसमें उसको खासा नुकसान पहुंचा, और साथ ही साथ तुर्की के जो ड्रोन उसने इस्तेमाल किए वो भी नाकाम हुए। तुर्की के साथ साथ जो चाइनीज मिसाइलें थी पाकिस्तान के पास, वो भी कहीं ना कहीं जो हमले थे उनमें फेल साबित हुए। दुनिया में पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। आप देखिए पड़ोसियों से मदद लेने के बावजूद भी जो हाल है पाकिस्तान का देखा जा सकता है। भारत की सख्ती लगातार बरकरार है, और एक शब्द में, एक टूक में भारत ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान का यही हाल रहा तो आगे जाकर उसका हम जो है ऐसे ही हाल करेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने किया था। लगातार जो हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपके पास आना चाहूंगी कि राजन सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का कैसे हाल हुआ, चाहे तुर्की से उसने मदद ली, चीन से मदद ली, जो हथियार थे वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाए। अब जब और मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और चीन जब उसकी मदद कर रहा है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए सर, भारत क्या आगे जाकर ऐसे चीजों का जवाब देने में सक्षम है, या फिर और हमें अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा?
ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि पाकिस्तान अभी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है भारत से, स्पेशली एयर डिफेंस के ऊपर, सैटेलाइट्स अब देख लीजिए, अब पाकिस्तान के पास उतने सैटेलाइट्स नहीं अभी चाइना से, और इसको कवरेज अपना मिलेगा तो ये एक इसको भारत के लिए खतरे की ज़रूरत है। तो हमको और अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। पहला जो पॉइंट ये है, एक्सपर्ट्स भी इसको बता रहे हैं कि अगर हमको 24/7 बैटलफील्ड का अगर हमको कवरेज चाहिए तो हमको और सैटेलाइट चाहिए। दूसरा, हमको अपने ड्रोन की क्षमता को और तेज अपना करना पड़ेगा। अभी जिस प्रकार से और जिस क्वांटिटी में हमारे पास ड्रोन्स हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। आज पाकिस्तान के पास एक ड्रोन की ब्रिगेड है जिसमें 1 लाख के करीब ड्रोन माना जाता है। तो अगर हमको अपनी क्षमता पाकिस्तान से बेटर करनी है तो ड्रोन्स एक आपको एरिया है। तीसरा एरिया है हमारा जो S-400 मिसाइल का जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे पास 3 ही स्क्वाड्रन है। 2 स्क्वाड्रन अभी रशिया से दिसंबर में लाइकली हैं, और अभी हमने अभी इसको रशिया से और मांगे हैं। अब आप इसको देखिए, अगर आपके पास S-400 आपका जो पूरी बॉर्डर को अगर आपने कवर एक्चुअली करना है तो आपको एटलीस्ट 8 to 9 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। और चाइना बॉर्डर पे भी आपको लगाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट पे भी लगाना पड़ेगा, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी एक हमारा अभी लगा हुआ है वहां पे। तो इस प्रकार से अगर हम अपना देखें कि हमारी टोटल कवरेज हमारा है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर कंटेस्टेड बॉर्डर है, इसका मतलब विवादित बॉर्डर। और स्पेशली इन बॉर्डर्स पे हमको एक पूरी हमको एयर डिफेंस कवरेज देने की हमको बहुत जरूरत है। इसलिए S-400 की बात हो रही है, S-500 की भी बात हो रही है। बिल्कुल, हाँ, बिकॉज अभी वो लेटेस्ट है जिसको रशिया ने अभी इसको डेवलप किया है, और भारत कीन है कि S-500 भी आए भारत के पास, और इसको मिसाइल्स। अब ये मिसाइल्स की क्वांटिटी हमको एक्चुअली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई में काफी एक्सपेंडिचर होता है मिसाइल्स का। और हमने देखा है आकाश और हमारी ब्रह्मोस, ये 2 बहुत स्ट्रांग हमारी मिसाइल अपना सिस्टम है। तो ब्रह्मोस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा रहा है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता में हम डालने की अपना कोशिश कर रहे हैं। हाइपरसोनिक का हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि कोई भी आज वर्ल्ड में एयर डिफेंस सिस्टम पैदा नहीं हुआ है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है।